पड़ेगा। मैंने सुना है कि दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते हो। लेकिन उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होगा। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। दिल्ली का चुनाव इस वक्त अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। आज यानी 3 फरवरी को शाम 5 बजे दिल्ली में चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर सीधे सीधे वार कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी पानी बोतल में भरकर दिखा रहे हैं कि ये पानी कैसे पिया जाएगा, बदबू आती है, आप पानी का रंग देख लीजिए। केजरीवाल ने झूठे वादे किए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है। इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। वैगनआर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। भले ही लोकसभा चुनाव में दोनों ने हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से अलग अलग नजर आ रही है। वहीं भाजपा सीधे आम आदमी पार्टी पर अटैक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में कुअवस्था के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, लोगों को केवल भ्रमित किया जा रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। पर ये अब दूर नहीं है। मैं दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के सभी शुभचिंतकों से प्रार्थना करता हूं, अब हमें मौका चूकना नहीं है। हमें दिल्ली के हर परिवार, हर वोटर से मिलना है। हर परिवार तक मोदी का प्रणाम, मोदी का नमस्कार पहुंचाना है। दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी का एक आग्रह है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए 5 फरवरी को अपने साथ कम से कम 5 भाजपा समर्थकों को लेकर पोलिंग बूथ तक जाएं और भाजपा को वोट दिलाएं। लोकतंत्र एक उत्सव है। चुनाव के दिन 20-20, 25-25 के टोले में वोट करने के लिए निकले, थाली बजाते बजाते जाएं, घंटी बजाते बजाते जाएं, ढोल बजाते बजाते जाएं, उत्सव मनाए, लोकतंत्र का उत्सव मनाए। साथियों, 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। साथियों, 25 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का ये सुनहरा अवसर आया है। ये सिर्फ विजय हुए तो नहीं,
ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को किस तरह से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है। उन्होंने भी सीधे भाजपा और कांग्रेस पर वार किया है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि वोटरों को खरीदा जा रहा है, वोट मैनेज की जा रही है। लेकिन नमस्कार। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3,000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूं। यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया, तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। अगर अपने बूथ में गए बिना, आपने अगर बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो। याद रखना, चुनाव से पहली वाली रात को सब जगह झुग्गियों में मीडिया घूम रही होगी, कई सारे कैमरे घूम रहे होंगे। अगर आप पकड़े गए और पुलिस को पता चला कि आपने पैसे लेके इंक लगवा ली, स्याही लगवा ली, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सालों तक केस चलेगा, लाखों रुपए कोर्ट कचहरी के चक्कर में चले जाएंगे। ऐसा पहले कई बार हुआ है कि नकली वोट के चक्कर में गरीब आदमी 8-10 साल जेल काट के आया है और उसे बचाने कोई नहीं आता। फिर जो लोग आज आपको पैसे दे रहे हैं ना, वही लोग कल आपको गिरफ्तार करवाएंगे। ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है। 420 के केस में जेल जाओगे। इस झंझट में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। अगर फ्री के पैसे दे रहे हो तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले उंगली पे निशान लगवा रहे हो तो बिल्कुल मत लगवाना, जिंदगी भर की समस्या हो जाएगी। और एक बात ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे। और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। मुंबई में इन्होंने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की ज़मीन अपने एक अरबपति दोस्त को दे दी। मुझे आपको उस दोस्त को बताने का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। भगवान ना करे दिल्ली में गलती से भी इनकी सरकार आ गई तो ये दिल्ली की सारी झुग्गियां 6 महीने में तोड़ देंगे और आपकी ज़मीन भी अपने उसी दोस्त को दे देंगे। इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना। ऐसा कोई कदम मत उठा देना कि कई सालों तक आपको और आपके परिवार को तकलीफ उठानी पड़े। नमस्कार। एक सबसे बड़ी बात पिछले एक हफ्ते में ये देखने को मिली है, कोई भी दल अपने काम बताने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बता क्या रहे हैं, बता रहे हैं कि आपका महीने का कितना फायदा होने वाला है। कांग्रेस
25,000 बता रही है, भाजपा 30,000 गिना रही है। आम आदमी पार्टी भी सीधे सीधे 25,000 रुपये का एक आम व्यक्ति को बेनिफिट बता रही है यदि उसकी सरकार दिल्ली में आती है। आप देखिए कि अब तक अरविंद केजरीवाल स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और बिजली फ्री को लेकर जनता के बीच में थे, लेकिन चुनाव के आखिरी पड़ाव पर अरविंद केजरीवाल ने भी वही राजनीति अपना ली है जो भाजपा और कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा वादा वही है कि बहनों को उनके खातों में पैसा दिया जाएगा। उसके अलावा बीजेपी ने भी ठीक ऐसा ही वादा किया है और आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं को उनके खाते में रुपये देने का वादा किया है। यही सब गुणा भाग करके ये सभी पार्टियां आपको बता रही हैं कि यदि सरकार बनती है तो किस पार्टी की सरकार बनने के बाद आपको कितना फायदा होगा। अपने विज्ञापनों में भी सीधे सीधे आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस लोगों को यही बताने का प्रयास कर रही हैं कि आपको फायदा होने वाला है। खैर, 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 को परिणाम घोषित हो जाएंगे। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।